नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। भारतस्य संगीत विश्वानुबंध यात्रा एक ऐसी किताब है जो एक अंतर यात्रा मैं कह सकता हूँ, अंतर मन की यात्रा। मुझे बहुत खुशी हुई। एक तरफ मेरा दोस्त फिल स्कार्फ ने बहुत सुंदर किताब में लिखा है, मेरे साथ बहुत बजाया। एक तरफ वो सैक्सोफोन बजा रहा है, बीइंग ए वाइट गाय, एंड एक तरफ लावण्या जी बजा रही हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप सोचिए, हम लोग तो, मैं बांसुरी बजाता हूँ तो क्योंकि उसमें की नहीं है तो ग्लाइड मींड लेना, गमकस लेना इट्स वेरी इजी। जब हम इंग्लिश फ्लूट बजाते हैं तो उसमें एक नोट से दूसरे नोट जाना बहुत कठिन कार्य है। तो उसमें मैं इनके गुरु के साथ बहुत बजाया, इनके साथ भी बजाया। आई प्लेड विथ हर ऑल्सो। कद्री गोपाल नाथ सर, आई प्लेड 30 years with me. Unfortunately, he left to the heavenly abode. So, this book will connect definitely with to us, I mean to all of us, with the true musicianship. Why I am saying not only musicianship? Because music doesn't have any particular language that can bring barrier to our mind. भाई आप तमिल बोलेंगे, मैं हिंदी बोलूँगा, तुम्हें मराठी बोलना, there is a barrier. But the सुरों का तो कोई भाषा नहीं है, प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। मैंने उसमें एक लाइन लिखा है, जब तक मन में ना हो प्रीत, जीवन एक अधूरा गीत। तो जब मुझे उमंग जी ने वो बुक भेजा तो मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छी बात लिखी। फिल स्कार्फ न्यूयॉर्क में रहता है, इंडियन म्यूजिक सीखता है, बजाता है जितना उसको हो सकता है इस जन्म में, तो एक जन्म का नहीं है। इन्होंने पिछले जन्म से बजा रहे हैं तो इसीलिए इतना अच्छा बजाती हैं। इट्स फैबुलस आर्टिस्ट, आई टेल यू। सो भारतस्य संगीत विश्वानुबंध यात्रा, ये एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा एक बुक है, सिर्फ किताब नहीं है, ये एक जीवन की यात्रा है। और इस यात्रा के लिए मैं भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय और तरुण भारत और हमारी पूरी टीम को बधाई, कांग्रेचुलेशन देता हूं कि कम से कम अटेम्प्ट तो किया, कोई तो आगे आए। बहुत अच्छा लगा। हमारे एक चीज में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I just want to share because I have experienced it in my 45 years of my journey, because I was playing from my childhood, I mean tender age. So there are a lot of non-Indian musicians who play Indian music on the Indian instrument. They have certain kind of inferiority complex that we will never be accepted in the Indian music because we are not Indian. We are white guys or we are black or we are this, but we are not Indian. हम भारतीय नहीं है तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, स्वीकारोक्ति नहीं मिलेगी। तो आपने बहुत सुंदर काम किया कि उनका भी इंटरव्यूज इसमें लिया है, तो उनको अच्छा लगता है कि भारत से एक बुक लॉन्च हो रहा है, हमें थोड़ी जगह दिया। केन जुकरमन है, फिल स्कार्फ है, जॉर्ज ब्रुक्स है, ये लोग कुछ करना चाहते हैं बेचारे, क्योंकि वो नॉट ओनली दे लव इंडियन म्यूजिक, दे लव द होल इंडियन कल्चर। Once in a very jokingly, I used to play with Larry Coryell on the stage in New York Blue Note Jazz Club. I said, George knows Indian culture a little bit more than the Indians. I mean, that was hilarious. लोग हंसने लगे और मैंने थोड़ा मस्ती किया जॉर्ज के साथ कि इतना ही वो हिमालयज में गया और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को पहले वो समझा कि हम क्यों साह में जाके अनंत ईश्वर को देखते हैं
और सा से 7 सुरों को हम लोग साधना करते हैं। सा में 7 सुरों का सतरंगी समाया हुआ जो है, वो जिसका सा सिद्ध हो गया उसका सब सिद्ध हो गया। सा में ही तो सब है। तो ये कंसेप्ट वेस्टर्न म्यूजिक में नहीं है। अनदर थिंग इज द टाइम कंसेप्शन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द रागा इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट इंडियन म्यूजिक। सो द टाइम कंसेप्शन ये किसी म्यूजिक में नहीं है। अभी भैरव सुबह बजाएंगे, कल्याण शाम को बजाएंगे, सुबह ललित बजाएंगे तो शाम को मालकोस बजाएंगे या फिर बिहाग बजाएंगे। तो ये इस चीज़ का बहुत स्टडी वो लोग करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और कि मुझे आज आमंत्रित किया गया। और आप सब इस बुक को पढ़िए और अंतर यात्रा, जैसे मैंने कहा, उसका अनुभव करिए। नमस्कार।